इंडिया पॉलिसी में ऑलरेडी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड स्टेज पे पहुंच गई है। पॉलिसी वाज अनवील्ड इन फरवरी 2022, दैट इज़ लास्ट ईयर। एंड पॉलिसी काफ़ी ग्रैंड तरीके से बनाई गई है टू राइवल इंडियाज़ एम्बिशन ऑन अ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फ्रंट। अब जैसे इंडिया का टारगेट है टू अचीव 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। अब हमारे लिए इट्स जस्ट अ नंबर, बट एक्चुअली इट्स अ ह्यूज नंबर। 5 मिलियन टन्स अगर कोई देश अभी से लग जाए बनाने के लिए, तो इट विल इवेंचुअली बिकम नंबर वन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इवन प्रोडक्शन वर्ल्ड ओवर। इंडिया ने बहुत सारे फेवरेबल टर्म्स दिए हैं टू द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, एंड जिसका असर भी आजकल हम लोग को देखने को मिल रहा है थ्रू वेरियस टाइप्स जो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पावर एक्सचेंज में मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन आज के टाइम पे कहीं से भी पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नाउ वी नो इट्स सच ए हैसल लोकल डिस्कॉम से हर समय पावर खरीदने के लिए, बाध्य रहने के लिए। सेकेंडली, ओपन एक्सेस जिसमें काफ़ी टाइम लगता है आज के टाइम पे, वो सिर्फ डायरेक्ट 15 दिन में अप्रूवल की गारंटी ली है सरकार ने फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। थर्डली, अगर आपने एक्स्ट्रा रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन का, एंड मैं रिन्यूएबल से पैदा कर रहा हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा रिन्यूएबल एनर्जी है, मैंने ग्रिड पे डाल दी। अब अप टू 30 डेज मैं उसको ग्रिड पे रख सकता हूँ, बैंकिंग जिसको कहते हैं। 30 डेज के लिए वो ग्रिड पे रह सकती है। आई कैन रीयूज इट, देन अगेन सेंड इट बैक, देन अगेन रीयूज इट। तो इट इज एक्टिंग एज अ बैटरी फॉर माई एंटायर पावर प्लांट। थर्डली, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस सिग्निफिकेंट अमाउंट होते हैं जब भी आप पावर दूसरे स्टेट से लेते हैं ओपन एक्सेस में। 25 ईयर के पीरियड के लिए पूरा जीरो कर दिया गया है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। एमएनआरई ने सिंगल पोर्टल बना दिया है सारी चीज़ों को ओके करने के लिए, सिमिलर मॉडल पे बना है जैसे सोलर की सब्सिडी आगे बढ़ाई जाती है। एंड लास्टली, इंडिया एक्सपोर्ट बहुत प्रमोट कर रही है, तो ये एक तरीके की दूरदर्शिता दिखाती है गवर्नमेंट की पॉलिसी की कि नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन बट ग्लोबली भी हम नंबर वन बनना चाहते हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट की पॉलिसी उन्होंने खासतौर से ध्यान देके दे हैव अलाउड फॉर सेटिंग अप ऑफ बंकर्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया एट पोर्ट्स, ताकि आपने जनरेट की, आपने पोर्ट पे लाके स्टोर कर ली, एंड वेन एवर द नेक्स्ट शिप इज अवेलेबल वो वहीं से लेके सीधा सीधा चला जाएगा। तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन द टू एंड फ्रो बिकॉज आपके पास लोकल स्टोरेज भी है। तो इससे हम लोग को पता लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है अपने इन गोल्स को लेके। एंड ऑफ कोर्स पीएम मोदी जी का एक बहुत बढ़िया जो इनिशिएटिव है कि बाय 2047 इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए। अब एनर्जी इंडिपेंडेंस की महत्वता आज के टाइम पे हमको देखने को मिल रही है। 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, जर्मनी ने अपना लास्ट कोल पावर प्लांट शट किया एंड इमीडिएटली उसको पावर इंपोर्ट करनी पड़ी स्वीडन से एंड आसपास के देशों से। एंड जर्मनी, जिसको हम बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी मानते हैं, दे आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज रशिया ने वहाँ पे पावर गैस सप्लाई उनकी रोक दी थी, तो विंटर्स में काफ़ी दिक्कत हुई। इन सब चीज़ों की वजह से एनर्जी इंडिपेंडेंस अपने आप में एक बहुत ही कंटेंशियस टॉपिक बन गया वर्ल्ड ओवर। एंड सारी कंपनीज इसीलिए, सारी कंट्रीज इसीलिए सब कुछ बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही हैं ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यही एक तरीका है कि आप फ्यूल प्रोड्यूसिंग देश जैसे कि ओपेक है एंड रशिया है, वेनेजुला, इराक, अमंग अदर कंट्रीज, इन सब पे फुल्ली ना डिपेंडेंट रह के फुल्ली एनर्जी इंडिपेंडेंट बने। इसी से देश की इकॉनमी बढ़ेगी। दैट इज़ माई ओपिनियन।